जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है यक्षिणी साधना के फायदे और नुकसान, यक्षिणी साधना कैसे की जाती है, उसके क्या नियम है, सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भाइयों, जो अपना चैनल का जो मकसद है, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। देखिए भाइयों, बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं, बहुत से लोग मुझे अपनी समस्या बताते हैं, कॉल करते हैं। बहुत सी महिलाएं भी मुझे फ़ोन करती है, अपनी समस्या बताती है, चाहे कोई पुरुष हो। तो जो यक्षिणी साधना बहुत से लोग सीख रहे हैं या फिर बहुत से जो गुरु हैं उनको साधना सिखा रहे हैं। तो देखिए कि जो यक्षिणी साधना के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं और उनके जीवन का जो कुछ अनुभव मेरे को बताते हैं, गुरु जी हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ में बुरा हो रहा है, कुछ निगेटिव हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है। तो यक्षिणी साधना के क्या नियम होते हैं, क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, हमें उसका ज्ञान दीजिए। तो इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है। तो ये जो मैं आपको 5 पॉइंट में आपको ये वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ, जानकारी आपके सामने रखने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं पहला पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि यक्षिणी किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर से जो आपको मैं जानकारी आज देने वाला हूँ, एक बहुत ही आपके काम की जानकारी होने वाली है, एक नई जानकारी होने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। तो यक्षिणी किसे कहते हैं। देखिए, यक्षिणी यानी ये जो सबसे शक्तिशाली तांत्रिक शक्तियाँ होती है, और ये इनमें महाकाली का अंश होता है। महाकाली का एक रूप होती है यक्षिणी। ठीक है, ये तो हो गई तांत्रिक भाषा। लेकिन अगर आम भाषा में बताया जाए तो यक्षिणी किसे कहते हैं, तो जैसे कि पहले लेवल में जो आता है कि भाई भूत आत्मा, जैसे 1000 आत्माओं से एक चुड़ैल बनती है और 1000 चुड़ैल से एक यक्षिणी बनती है। मतलब यक्षिणी में इतना पावर होता है। ठीक है, ये तो हो गई यक्षिणी किसे कहते हैं। और तांत्रिक भाषा में बोला जाए तो ये महाकाली का इनमें अंश होता है, महाकाली की ये शक्तियाँ होती है, उसे यक्षिणी कहते हैं। अभी जो दूसरा जो पॉइंट है, यक्षिणी साधना कहाँ करते हैं, उसके क्या नियम है, कितने दिन की होती है। देखिए, यक्षिणी साधना आपके करने के ऊपर है। अगर उसका जो नियम होता है कि 6 महीने में यक्षिणी साधना अगर आप उसके नियमों का पालन करते हैं, पूरी हो जाती है, तो 6 महीने में सफल हो जाएगी। अगर आप उसमें अपने नियमों का पालन बराबर नहीं किया, कुछ आपसे मिस्टेक हो गई, तो फिर आपको और दोबारा 6 महीने करनी पड़ेंगी। ऐसे हो सकता है कि आपको उसमें 5 साल भी लग जाए। ये तो आपके ऊपर वो बात का निर्भर करता है। लेकिन यक्षिणी साधना कहाँ पर की जाती है, तो यक्षिणी साधना घर पर की जाती है। क्या बहुत से महाराज लोग क्या कर रहे हैं कि जो शिष्य लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, तो उनको यक्षिणी साधना के मंत्र दे रहे हैं, कुछ नियम दे रहे हैं, कुछ सिद्धि दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यक्षिणी साधना घर में नहीं की जाती, गाँव में नहीं की जाती। यक्षिणी साधना आश्रम में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद में, और इष्ट देवता के मंदिर में, जंगल में, पहाड़ों में, ऐसे में यक्षिणी साधना की जाती है। अभी जो यक्षिणी साधना के जो नियम होते हैं, देखिए कि सबसे पहला जो उसका नियम होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन होना आवश्यक होता है। पुरुष को यक्षिणी साधना का डायरेक्टली 6 महीने का मंत्र गुरु देते हैं सिद्ध करने के लिए, उसके नियम देते हैं। और जो महिलाएं होती है उसको 21-21 दिन के ऐसे नियम और मंत्र देते हैं, अगर किसी महिला को सीखना है तो देखिए, इस बात से तो आप समझ गए कि यक्षिणी जो साधना होती है वो घर में, गांव में ऐसी नहीं की जाती, उसके मंत्रों का जाप नहीं किया जाता। ये जंगलों में, आश्रम में, गुरु के सानिध्य में इसको किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी बात। अभी जो तीसरा जो हमारा जो पॉइंट है कि यक्षिणी साधना कितने दिन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यक्षिणी जो साधना होती है 6 महीने में, अगर आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो 6 महीने का होता है। अगर आप 6 महीने में कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ मिस्टेक हो गया तो आपको फिर से दोबारा 6 महीने करनी पड़ती है। और जो चौथा जो पॉइंट है भाई, वो देखिए कि यक्षिणी के फायदे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपना पॉइंट होता है कि क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं हम फल के लिए ही करते हैं, चाहे कोई इंसान हो, कोई भी हो। जो भी व्यक्ति कर्म करता है किस लिए करता है, कोई ना कोई फल की अपेक्षा से वो करता है। अभी यक्षिणी को लोग सिद्ध करते हैं, यक्षिणी को लोग सिद्ध करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या फायदा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
तो देखिए यक्षिणी जो साधना होती है, अगर किसी व्यक्ति ने सिद्ध कर ली तो उसको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान उसके पास में आ जाता है। और वो आपके मन, उसकी जो मन की जो इच्छा है, उसके मन के इच्छा के मुताबिक वो कोई भी बात कर सकता है। उसके मन में जो भी आएगा, वो जो भी चाहेगा उसको मिल जाएगा, वैसा वो कर पाएगा। ठीक है, मन की इच्छा, हर इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। ये यक्षिणी का सिद्ध करने का फायदा है। और यक्षिणी ये जो तांत्रिक देवता में जो तांत्रिक जो शक्तियाँ होती है, तांत्रिक शक्तियों में यक्षिणी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपने सुना होगा कि जो पहले तांत्रिक लोग थे, किसी के पास में कोई आत्मा भूत रहते थे, उनसे वो काम करवाते थे। किसी महाराज के पास में जो शैतान लोग हुआ करते थे, उनसे वो काम करवाते थे। तो ये जो यक्षिणी होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और सबसे ऊपर की ये शक्तियाँ होती है। मतलब ये हाई लेवल की विद्या है यक्षिणी को प्राप्त करना। तो ये तो होगा यक्षिणी के फायदे। ठीक है, अब यक्षिणी के जो नुकसान है उसको देखना बहुत ही ज़रूरी बात है। क्योंकि क्या होता है कि जो यक्षिणी सिद्धियाँ होती है वो 100 में से खाली 10% लोगों की सिद्ध हो जाती है, 90% लोगों की फेल हो जाती है। तो अगर किसी ने यक्षिणी विद्या सिद्धि की शुरुआत की है, मंत्रों की साधना शुरू की और वो पूरी नहीं कर पाया, वो फेल हो गई, तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई महिला हो पुरुष हो, उसने यक्षिणी साधना शुरू की, वो फेल हो गई, तो उसका बहुत ही बुरा नुकसान उसके ऊपर गिर जाता है भाइयों। और हालांकि मैं आपको कहना चाहूँगा कि यक्षिणी साधना आम लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो आम लोग होते हैं उसके जाल में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो तांत्रिक विद्या होती है जितनी अच्छी होती है उतनी बुरी भी होती है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने यक्षिणी साधना चालू कर दी, वो फेल हो गई, वो उसके नियमों का पालन नहीं कर पाया, तो उससे उसके साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि वो व्यक्ति पागल भी हो जाता है, गूंगा हो जाता है, उसको बुरे सपने आते हैं, काम धंधे में दिक्कत आती है, घर परिवार में रोग बीमारी बढ़ती है। मतलब ऐसा उसके हर क्षेत्र में उसमें ऐसा नेगेटिव होता जाएगा, उसको पॉजिटिव उसके जीवन में फिर कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा नेगेटिव करते करते एक दिन उसको सुसाइड भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से बहुत ही नेगेटिव शक्तियाँ होती है और बहुत सी खतरनाक शक्तियाँ होती है। तो मेरा ये कहना होता है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं। और हालांकि जो गुरु किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को मंत्र देते हैं, सिद्धि देते हैं, साधना के नियम बताते, तो मैं जितने भी तांत्रिक लोग हैं जो गुरु है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यक्षिणी साधना आपको किसी भी आम व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। आप बहुत ही बड़ा आपका शिष्य है, 4-5 सालों से आपके वो करीब में है, उसके बॉडी में जब तक पूरत है, उसने बहुत ही सिद्धियाँ हासिल की है, उसके बाद आप उसको लास्ट में ये सिद्धि दे सकते हो, वो बात अलग होती है। लेकिन कोई गुरु क्या करते हैं, किसी को पहले स्टार्टिंग में ये सिद्धि साधना का नियम देते हैं। देखिए ये जो विद्या है, ये जो तांत्रिक शक्ति है यक्षिणी साधना की, ये हाई लेवल की विद्या है। जैसे आप पहली क्लास में बचपन में पढ़ते हो, उसके बाद में सेकंड में जाते हो, थर्ड में जाते हो, 10 में जाते हो, 12 में जाते हो, उसके बाद में आप फाइनल में जाते हो। तो वैसे फाइनल की विद्या है। और कोई भी गुरु को, कोई भी तांत्रिक को, किसी भी शिष्य को डायरेक्टली फाइनल की विद्या नहीं देनी चाहिए। और किसी भी शिष्य को डायरेक्ट फाइनल की परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। पहले में छोटी मोटी विद्याएं साधना सीखनी पड़ती है, उसके बाद में हाई लेवल की विद्या होती है। लोग अभी, लेकिन क्या है ना कि ये लालची दुनिया है। लालची दुनिया में लोगों को क्या लग रहा है कि यक्षिणी साधना होती है, अगर हमने प्राप्त कर लिया तो हम उसमें हर सुख प्राप्त कर लेंगे, हर इच्छा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भाई उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, बहुत लोग इसमें मर गए हैं, बहुत लोग इसमें पागल हो गए। देखिए ये विद्या कोई आसान बात नहीं होती सीखना। इसमें लोगों के सालों साल, इस पूरा जीवन इसमें लोगों का चला जाता है, कभी कभी दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है, ऐसी विद्या होती है। और देखिए कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि गुरुजी जो हम यक्षिणी की साधना करते हैं तो किस रूप में उसको प्राप्त करना चाहिए, माता के, बहन के, पत्नी के। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो अपना वीडियो भाई इसको ज़्यादा फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसकी जानकारी अभी अगर हमने इसके वीडियो में दी तो वीडियो ज़्यादा अपना लंबा हो जाएगा। इसी वजह से इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यक्षिणी की जो साधना अगर कोई सीखना चाहता है तो यक्षिणी को किस रूप में प्राप्त करना चाहिए, माता के हो, बहन की हो, पत्नी के हो, और किस रूप में आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा नुकसान मिलेगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको आज का अपना वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री दो, जय श्री राम, धन्यवाद।